पिछले क्लास में हमने एक समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण को ज्ञात कर उसके दोनों न्यून कोणों के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखा था। चाहे कोण ए के साइन कोसटैन या कोसेक सेक कॉट या कोण सी के साइन कोसटैन कोसेक सेक कॉट हमने ज्ञात करना सीख लिया था। तो अब हम आज सीखेंगे इन साइन कोसटैन और कोसेक सेक कॉट के बीच में कुछ संबंध होते हैं, समझ गए, जिन्हें कुछ फॉर्मूला के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि इस में कोण ए को, ठीक है, हमने थीटा मान लिया, तब इसको साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। यहाँ ए ना लिख के हम जब थीटा मान लेते हैं इस कोण को तो साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 4/5 होगा। अब यहाँ कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 4। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, आइए देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 4/5 गुने 5/4 गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1। तो हमने क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये बन गया एक फॉर्मूला, समझ गए। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल हमेशा 1 होता है। उसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। इसे मैंने फॉर्मूला में भी लिख दिया है। उसी तरह टैन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, समझ गए। अब इसी फॉर्मूला से दो अन्य फॉर्मूला बने हैं, चूँकि दोनों गुणा में होते हैं। यदि एक पक्ष को दाएं तरफ हम लाएंगे तो वो एक के नीचे भाग में हो जाता है, बटा में। तो दो अन्य फॉर्मूला बन गए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये याद रखना है आपको। उसी तरह कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूला बन गए। आप किसी भी समकोण त्रिभुज में इसके कॉस थीटा सेक थीटा को गुणा करेंगे तो हमेशा 1 प्राप्त होगा, या टैन थीटा कॉट थीटा को गुणा करेंगे तो हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो हमने साथ ही ये भी पढ़ा था कि साइन का विपरीत होता है कॉसेक, समझ गए। ये विपरीत का अर्थ हुआ है ये साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। हमने साइन का मान कितना निकाला था, 4/5। तो साइन का व्युत्क्रम हमने क्या लिखा है, 1 में कोसेक थीटा रखते हैं, 1 में कोसेक थीटा। आइए चेक करते हैं, चूँकि 1 में कोसेक थीटा, तो यहाँ 1 है, कोसेक थीटा कितना आया था, 5/4। तो कितना हो गया, 4/5। ये मान आ गया ना साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा को मान को हमेशा क्या होता है, ये कोसेक थीटा का विपरीत होता है, ये व्युत्क्रम भी कहते हैं, समझ गए। तो इसी आधार पे हम इन तीनों के बीच में संबंध बताएं। उसी तरह कुछ अन्य ये फॉर्मूला होते हैं, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका विपरीत करेंगे तो कॉट थीटा का मान होता है। अब ये 3 अन्य फॉर्मूला है, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा दाएं तरफ लाने पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा को दाएं तरफ लाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला मेन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 के साथ हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरा मेन फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूला को याद रखना, इन तीनों फार्मूला से ही अन्य ये सभी फार्मूला बने हैं। तो आप इन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा का साइन स्क्वायर, उसी तरह कॉस का उसी थीटा का कॉस स्क्वायर, और दोनों को जोड़ने पर हमें हमेशा एक ही प्राप्त होगा। आप इनकी जांच कर सकते हैं, समझ गए। इन तीनों फार्मूला को किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर करके माइनस से या जोड़ के दिखा सकते हैं, तो हमेशा ये एक ही प्राप्त होंगे। इसे याद भी रखिएगा, इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।